हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि आपका नया रूप कौन सा सामने आने वाला है, या फिर आपका अगला ग्लो अप भी आप इसको ले सकते हैं। यही टॉपिक चलिए ले लेते हैं, आपका अगला ग्लो अप कैसा रहने वाला है, या फिर आपका नया रूप कैसा रहने वाला है। आप दोनों ही कह सकते हैं, बात एक ही हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपका अगला ग्लो अप कैसे रहने वाला है, नया रूप कैसा रहने वाला है, ये भी आप देख सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही रहता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के सामने आ रहे हैं इस समय पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो वेल है, जो पर्दा है, वो हट रहा है और आप लोगों के सामने आ रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे होने वाला है, वो सब नहीं बता रहे हैं, क्योंकि सबकी सिचुएशन जो होगी ना, वो अलग होगी, एक दूसरे से अलग होगी काफ़ी। ठीक है, तो जो पर्दा है, जो वेल है, वो हटने वाला है। और जब ये पर्दा हटेगा तो आप सामने आ रहे हो। ठीक है, पर्दा हटा के आप सामने आ रहे हो। अभी तक आप बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे थे, यानी अभी तक आप कहीं ना कहीं लोगों के नज़र में नहीं थे, कहीं ना कहीं। ठीक है, आप लोगों के नज़र में नहीं आ पा रहे थे, या फिर आप खुद नहीं आ रहे थे, या सिचुएशन वैसी नहीं बन रही थी, या इनसिक्योरिटी थी, जो भी रीज़न हो सकता है। आपको उतना पसंद नहीं था लोगों के बीच में आना। ठीक है, फॉर सम रीज़न आप अवॉइड कर रहे थे कहीं ना कहीं ऐसे फंक्शंस को भी, इवेंट्स को भी अटेंड करना। लेकिन अभी क्या हो रहा है, एनर्जी शिफ्ट हो रही है। हम लोग न्यू ईयर में आ चुके हैं, नए साल में आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। और ये तो शिफ्ट होना ही था, मुझे लग रहा है। ठीक है, तो करंट एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ कि अभी जो है, ये साल में आप साल के स्टार्टिंग का तक का देखिएगा कि आप बहुत ज़्यादा लोगों के सामने आ रहे हैं, बहुत बहुत बार, मतलब अलग अलग बार, अलग अलग दिन, कोई स्पेशल ओकेजन पे। ठीक है, जो भी है, लेकिन आप लोगों के सामने आ रहे हैं। और जब ये पर्दा हटेगा और आप लोगों के सामने आएंगे तो लोग आपको नोटिस करेंगे, क्योंकि आप एक ऐसे खजाने की तरह हैं जो छुपा हुआ था कहीं पे, और जब वो सामने आ रहा है, आ रहा है, आप जो भी हैं, तो लोगों की नज़रें आपको देख रही हैं, और लोगों की नज़रें आपको रोमांटिक वे में देख रही हैं। ठीक है, तो ये मैं क्लियर कह सकती हूँ विद द लवर्स कार्ड देयर, कि लोग बहुत रोमांटिकली आपको देख रहे हैं इस समय पे, बहुत पसंद कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो सकता है कि जब आप सामने आएंगे इस बार लोगों के, और जिस रूप में आप जाएंगे, आपने अपना जो भी किया है, अपने ऊपर मेहनत की है, अगर आप मेन हैं, विमेन हैं, स्मार्ट दिखने के लिए, हैंडसम दिखने के लिए, या ब्यूटीफुल दिखने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए, जो भी है, आपके हेयर बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। ठीक है, अगर आप पूछोगे क्या, तो आपके हेयर, आपका जो फिज़ीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप विमेन हैं, तो जो कपड़े फैल जाते हैं, नीचे जाकर फैल जाते हैं, जस्ट लाइक अ गाउन वगैरह, या होता है, या कोई घाघरा भी होता है, या पता नहीं, आप जहाँ भी रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, या ऐसी चीज़ें जो लॉन्ग होती हैं, जो लॉन्ग स्कर्ट्स होते हैं, वैसी चीज़ें जो फैल जाता है, ऐसी चीज़ें अगर आप पहनेंगे तो अट्रैक्टिव दिखेंगे विमेन के लिए। मेन, अगर आप ब्लैक पहनेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, और बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, स्पेशली ब्लैक पैंट्स मुझे दिख रहे थे मेन के लिए, तो मैंने बता दिया। चलिए, तो यहाँ पे जो भी आप कर रहे हैं, जिस नए रूप में, नए अवतार में आप अपना जा रहे हैं, लेकिन नए रूप में आप जा रहे हैं ना, तो लोग आपको देख रहे हैं। अभी तक तो आप छुपे हुए थे, लेकिन अभी आप सामने आए हो तो लोग आपको एक रोमांटिक नज़र से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं, मतलब बहुत एक, क्या कहेंगे, मतलब इसका मतलब ये नहीं हो सकता है आप रिलेशनशिप में हो, सकता है आप मैरिड हो, लेकिन देखिए, आप मैरिड भी रहेंगे ना, या रिलेशनशिप में भी रहेंगे ना, और अगर मान लीजिए मैं वो इंसान हूँ, मैं आपको देख रही हूँ, एज अ फीमेल भी अगर मैं आपको देख रही हूँ, तो मुझे लगेगा वाह, ये कौन आ गया। ठीक है, तो एज अ फीमेल मैं भी ऐसा कह सकती हूँ। ठीक है, तो इसमें जेंडर का ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फीमेल है, दूसरी फीमेल भी आपको देखकर वाओ कह सकती हैं, मेन भी आपको देखकर कह सकते हैं, मतलब उनकी नज़रें एक टिकेंगी, और रोमांटिकली टिकेंगी आपके ऊपर। भले ही वो कुछ सेकंड्स के लिए हो, फिर होश में आ जाए, आई मीन अगर उनको पता चला कि आप कमिटेड हैं। ठीक है, तो ये बात है। लेकिन एक होता है ना, किसी इंसान के प्रति मेरा एक प्यार वाली भावना आ रही है। ठीक है, वो अच्छी पर्सनैलिटी की है, अच्छा पर्सनैलिटी का है, तो प्यार से बात करने वाली भावना मेरे अंदर आ ही जाती है। तो वो होगा लोगों के साथ, कि उनके अंदर ये होगा कि उनके अंदर
वो प्यार से बात करने की भावना आ जाएगी, आपसे घुलने-मिलने बात करने की भावना उनके अंदर आते हुए दिख रही है बहुत ही क्लियरली मुझे, ठीक है? और आपके जितने हार्ट ब्रेक्स हैं, वो ठीक होते हुए दिख रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आपके ठीक होते हुए दिख रहे हैं, शायद इसीलिए आप अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, अपने बाकी हार्ट एक हीलिंग पे काम कर रहे हो। और इसके बाद जो है, अब मैं दूसरे डेक से आपके लिए कार्ड निकाल रही हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये स्टार का कार्ड है। तो यहाँ पे आप चमक रहे हो लोगों के सामने, ठीक है? आप लोगों के सामने चमक रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आपने अपने आप को हील कर लिया है। और जब एक इंसान ऑलरेडी हील करके अपने आप को आगे बढ़ाता है, पर्दे के बाहर आता है, सीन में आता है, जहाँ पे लोग हैं वहाँ आता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 3 ऑफ कप्स भी आए हैं। तो जब दोस्तों के बीच में, परिवार के बीच में, फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स के बीच में, आपके आपकी कम्युनिटी में अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है, या फिर लोग एक साथ बैठ रहे हैं, गा रहे हैं, हँस रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पे, अच्छा हाँ, सॉरी, यहाँ पे ना, जैसे ही मैंने कहा गा रहे हैं, वैसे ही आया कि सच में कोई गा रहे हैं। तो हो सकता है आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे कोई गा रहा है, या कोई आपका ऐसा कल्चरल कुछ हो जहाँ पे लोग गा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा एक अचानक से दिमाग में आया कि बहुत लोग मिलकर गा रहे हैं बैठ के, ठीक है? चलिए, तो जो भी हैं, आप जब भी इनके बीच में बैठेंगे तो आपकी तारीफ़ ही होगी, आपसे अच्छी-अच्छी बातें की जाएँगी। बेसिकली आपसे मीठी-मीठी बातें की जाएँगी, ठीक है? आपको बहुत, जैसे कि कहते हैं ना, उसको अप्रोच कर सकता हूँ, उसको अप्रोच कर सकती हूँ, लेकिन बाकियों को नहीं कर सकता, मन नहीं कर रहा है। तो वो एटीट्यूड लोगों का रह सकता है कि इसको कर सकता हूँ, ये अच्छे से बात कर लेगी, या ये समझदार है, ठीक है? तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है? और बाकी चीज़ों के बारे में अगर यहाँ पे मैं देखूँ, तो आप बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में बैलेंस होकर आगे बढ़ रहे हो। आप किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, बता नहीं रहे हो कि आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या सोचते हो अपने करियर के बारे में, अपने लव लाइफ के बारे में, आप क्या सोचते हो, आपको ये सब बातें करनी ही नहीं है। आप उस मेंटेलिटी में आ रहे हो इस समय पे कि आपको इस बारे में बात करनी ही नहीं है कि आपका ओपिनियन क्या है अबाउट लव लाइफ, करियर, या फिर अपना काम, घर, फैमिली, पर्सनल, प्रोफेशनल। आपको कुछ बात करनी नहीं है, आपका क्या ओपिनियन है, आपको वो किसी को बताना नहीं है। मुझे आधा चाँद दिख रहा है, तो आधा चाँद का मतलब होता है अभी ये कंप्लीट नहीं है। अभी आपको बहुत चीज़ें अचीव करनी है अपने लाइफ में, पानी है, और अभी आप उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो आधा चाँद आप किसी को दिखाना नहीं चाहते, इसीलिए आधा ओपिनियन आप किसी को देना नहीं चाहते, अपनी सोच किसी को बताना नहीं चाहते कि आपका क्या प्लान्स हैं, ठीक है? आपके जो भी लाइफ को लेकर आपका क्या प्लान है, आप खुद क्या लोगे, आपकी फैमिली क्या लेगी, आप अपने करियर में कहाँ जा रहे हो, किस चीज़ के कैसे पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, अगर तैयारी कर रहे हैं जो लोग करियर में हैं, और आगे क्या कर सकते हैं फ्यूचर में, ये सब बातें शेयर नहीं कर रहे हो। स्पेशली चैरियट को देखकर मुझे ये लग रहा है कि एक ऐसा इंसान जो ना अपने करियर को लेके किसी को कुछ बता नहीं रहा है, बता नहीं रही है, ठीक है? आप जो भी इंसान हैं, आप जो कर रहे हैं उसके बारे में किसी को बता नहीं रहे हैं। आपसे हो सकता है कोई पूछने भी आ जाए, लेकिन आप बता नहीं रहे हैं। हो सकता है एक ही इंसान है, एक से ज़्यादा यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन आप अपने करियर के बारे में किसी को बता नहीं रहे हैं। तो चैरियट को देखकर मुझे यही लग रहा है कि आपका एक ग्लो अप हो जाएगा, एक चेंज ये हो जाएगा कि अपने करियर को लेके किसी को कुछ बता नहीं रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत बैलेंस लेकर चल रहे हो, यानी कि बहुत समझदारी से करियर को एकदम साइड लेकर चल रहे हो। यानी कि मुझे ना 2 रास्ते दिखा रहे हैं। एक रास्ते पे एक रास्ते पे बहुत सारे लोग हैं, और एक रास्ते पे सिर्फ़ आप चल रहे हो, ठीक है? वो दिखा रहे हैं, यानी आपका करियर का पाथ बहुत क्लियर है। तो आपके लिए साइन है येस, यूनिवर्स कह रहे हैं जाइए, आगे बढ़िए, काम कीजिए, जो भी काम करना है, ठीक है? तो येस साइन है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आप किसी की सुन नहीं रहे हो, आप सीधे देख रहे हैं, ठीक है? आप सीधे देख रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में आपने सीधा देखना सीख लिया है। मेरा कहने का मतलब समझिएगा, मैं सिर्फ़ करियर की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? सीधा देखना मतलब एक रास्ते पे ना, हो सकता है बहुत लोग आएँ, दाएँ-बाएँ, दाएँ-बाएँ, ठीक है? लेकिन आप सीधा देख रहे हो। आप बोलो नहीं, अभी पहले एक जगह पे पहुँच जाता हूँ, जाती हूँ, फिर दाएँ-बाएँ देखेंगे। यानी कि जो मेन मंज़िल है आपकी, आई डोंट नो क्या है, ठीक है? आपका कोई होगा ऐसा गोल हो सकता है, नहीं तो आप अपने ऊपर इस समय पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं और सीधे चले जा रहे हैं। इसीलिए दाएँ-बाएँ कोई देख नहीं रहा है यहाँ पे, मतलब व्यूअर्स आप नहीं देख रहे हो, ठीक है? जो कि बहुत अच्छी बात है। आप में से जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, आपको एक प्रमोशन मिल सकता है, नहीं तो आपका कुछ
वहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, या फिर आपको और भी कहीं और से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है। आपका अगला ग्लो अप ये आएगा कि आप जहाँ जाएंगे अपनी खुशबू यहाँ पे फैलाते हुए चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फूलों की खुशबू जैसी यहाँ पे महसूस हो रहा है मुझे, यानी कि कह सकते हैं कि आप जहाँ भी कदम रखेंगे वो जगह आपके लिए और आपके जर्नी के लिए बहुत अच्छी होगी। यानी अगर आपको ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, यानी अच्छा होगा आपके लिए। फिर आप ट्रैवल करके चल के कहीं जा रहे हो तो वहाँ के लोग भी आपको पसंद करेंगे। अगर आप किसी नए शहर में जाना चाहते हो, नए कंट्री में जाना चाहते हो, बसना चाहते हो, तो वो भी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है, ठीक है। तो वो भी मुझे आज कार्ड से दिख रहा है कि अगर आप कहीं और जाना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, या फिर कोई और शहर में बसना चाहते हो, तो वो भी आपका प्लान है अगर ऐसा, तो बहुत अच्छी बात है, वो भी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा फ्यूचर में, चाहे अभी चाहे कभी भी, ठीक है, जब भी बसो। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मेरा कहने का मतलब है, आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ के लोग आपको पसंद करेंगे, ठीक है। चाहे आप काम के लिए जा रहे हैं, चाहे ऐसे भी देखें एज अ पर्सन भी, तो ऐसे भी अगर आप कहीं जाएंगे तो लोग आपको काफ़ी पसंद करने वाले हैं। यानी मुझे लग रहा है आप कहीं नए लैंड पे या किसी नए जगह पे कदम रख रहे हो और वहाँ पे ऑल आइज ऑन यू, यानी बहुत लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग आपको पसंद कर रहे हैं, बहुत लोग आपको देख रहे हैं। ये मुझे क्लियरली कार्ड से दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, आज कि आप कहीं जा रहे हो और लोग आपको देख रहे हैं, किसी नए जगह पे जा रहे हो, अगर सेम सिटी में भी कहीं जा रहे हो तो वहाँ पे लोग आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा यूनिक दिख रहे हैं। फूल कार्ड मुझे बहुत यूनिकनेस का बताता है, तो जो आपने पहना है, जैसे आपका पर्सनैलिटी है, उसमें कुछ बदलाव दिख सकता है लोगों को। चलिए, आप बहुत ज़्यादा फैमिली पर्सन हैं, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, फैमिली पर्सन दिख रहे हो यहाँ पे, किसी से मुलाकात होने के चांसेस भी यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो आप जिससे मिलेंगे वहाँ पे एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ के जाएंगे, मतलब आप जिससे भी हाथ मिलाएंगे, जिससे भी हैंडशेक करेंगे, जिससे भी मिलेंगे, उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ देंगे कि वो इंसान आपको भूल नहीं पाएगा। इस समय आपको यूनिवर्स एक पावर दे रहा है, बता रही हूँ। ये पावर ये है कि समय के साथ साथ, देखिए, समय के साथ साथ जहाँ भी जाओगे अपनी खुशबू वहाँ पे फैलाते जाओगे या जाओगी, ठीक है। जो तुमसे मिलेगा मिलेगी वो तुमको भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। चलिए, कुछ चिट्स हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, ठीक है, आपको जल्दी जल्दी, ठीक है। योर फेस इज़ ग्लोइंग दिस विंटर, इसका मतलब आपका चेहरा काफ़ी ग्लो कर सकता है इस समय पे। आपको अचानक से अपने चेहरे पे एक रौनक देखने को मिल जाएगी, एक ग्लो आपके चेहरे पे आपको देखने को मिल जाएगा अचानक से, और आप फील करोगे कि जैसे आप सुबह उठे, आपने आईना देखा और आपको एक ग्लो देखने को मिल जाएगा। आपकी आंखें काफ़ी प्रिटी हैं, अगर आप मेन हैं वेमेन हैं, दोनों के लिए ये मैसेज है, सब मैसेज सबके लिए होता है, ठीक है। आप लोगों के लिए एक ऐसे इंसान हैं जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, सीक्रेट शेयर कर सकते हैं, आपके ऊपर लोग बहुत भरोसा करते हैं, इसीलिए यस। आपके डीपेस्ट डिज़ायर्स क्या हैं, ठीक है। पहली बात तो आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, चाहे आप मेन हो चाहे वेमेन हो। आपके डीपेस्ट डिज़ायर क्या है, आप क्या चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, वेट एक मिनट। आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, सेडक्टिव हैं, ये कहना चाहते हैं लोग। चलिए, अच्छा, कोई आपसे कन्वर्सेशन, बातें स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आई वुड वांट टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, यानी आपसे कोई बातें करना चाहता है, शुरुआत करना चाहता है, जैसे कोई बातें आपसे शुरू करना चाहता है या चाहती है, ठीक है। तो अगर आप रिलेशनशिप में, कनेक्शंस में भी हैं, किसी भी मैरिज में भी हैं, तो भी लोग आपसे बातें करना चाहते हैं, ठीक है। वो अपने तरफ से आपसे बातें करना चाहते हैं। अगर आप किसी रोमांटिक कनेक्शन में हैं, मैरिज या रिलेशनशिप में, तो आपका लोअर बैक को टच करना चाहते हैं, ये अलग मैसेज आ गया है जो रिलेशनशिप में उनके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं और देखेंगे। वेट वेट वेट। तो यहाँ पे डबल मैसेज आया है, यहाँ पे आ रहा है कोई आपको बात करना चाहता है, कोई आपको टेक्स्ट करने का सोच रहा है, समय सोच रही है। अगर आपकी कोई फ्रेंड है तो वो भी सोच रही है, सोच रहा है आपको। आप बहुत ओपन माइंडेड हैं, ठीक है, टेक्स्ट करना चाहता है, और लोगों को लगता है आप बहुत ओपन माइंडेड हैं, आप उनकी बातों को समझेंगे, ठीक है। चलिए एक और लेंगे, ठीक है। जब आप साइलेंस हो जाते हो, जब आप चुप हो जाते हो ना, तो लोगों को आपकी कमी का एहसास होता है, ठीक है। आपकी कमी का एहसास तब होता है
जब आप साइलेंट मोड पे चले जाते हो, ठीक है? यानी कि जब आप बात नहीं कर रहे हो, इस समय पे ये एनर्जी भी मिल रही है, हो सकता है आप चुप हो जाएँ या आप कम बातें करें लोगों से। इसीलिए लोग कहीं न कहीं आपको ज़्यादा बातें करना चाहेंगे आपसे, ये कह सकती हूँ, ठीक है? चलिए, यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।